So our new topic is how many species are there on Earth and how many in India. यानी कि अर्थ में अब कितनी स्पीसीज हैं और इंडिया में कितनी, यानी कि डाइवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं. सो सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो हाउ मैनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी स्पीसीज देयर आर ऑन अर्थ. अभी तक जितना लिटरेचर है उसके हिसाब से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कितनी स्पीसीज़ हैं इंडिया में. ठीक है, इंडिया की बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, लेकिन अभी भी हमें पूरी तरह से ये पता नहीं है कि कितनी स्पीसीज़ हैं. ठीक है, एक्चुअल में. सो अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी कि IUCN फुल फॉर्म, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उनके अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 million. But we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. यानी कि अभी तक की जितनी स्पीसीज़ हैं, अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1.5 बिलियन का हम पता लगा चुका है, लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि कितनी स्पीसीज़ डिस्कवर करी जानी है और अभी उसको फिर डिस्क्राइब करा जाना है. ठीक है, सो एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम जो है केवल एजुकेटेड गैसेस हैं. ठीक है, केवल एक गैस किया जाता है कि इतनी है. तो इसमें देखोगे कि जो बहुत सी टेक्सोनॉमी ग्रुप्स हैं, इसमें स्पीसीज इन्वेंटरीज की बात करें जो काउंटिंग करी जाती है, आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. यानी कि जितनी टेम्परेट रीजन्स हैं, टेम्परेट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है ज़्यादा डिस्कवरी हुई है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल कंट्रीज़ या ट्रॉपिकल रीजन्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या है, आपका ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी अलग देखने को मिलती हैं. सो कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग जो लार्ज पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, जो आपका रहता है ट्रॉपिक्स में, तो उसको जो है आपका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एंड उसका जो एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, वो करने के लिए जो है साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं. अभी वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है आपको कंसिडर करना पड़ेगा चीज़ों को. ठीक है, यानी कि आपको ये समझना है कि अभी ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा जो है डिस्कवरी बची हुई है. सो जो मेन लाइन सब लास्ट की 3-4 लाइन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 million, बट अ मोर conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity at about 7 million. तो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है बात जो लास्ट की लाइंस लिखी गई हैं कि जो है ट्रॉपिक्स की लगभग जो है अभी कह सकते हैं कि आप उतनी स्पीसीज़ की डिस्कवरीज नहीं हुई हैं. ठीक है, लेकिन रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज़ नंबर है वो कितना है, 7 मिलियन है. ठीक है, ये अदर गैसेज है, इनको डिस्कार्ड कर दिया गया कि 20 से 50 मिलियन तक स्पीसीज है, लेकिन इनका कोई वैल्यू नहीं है इस बात की, है ना. तो 7 मिलियन तक हम मान के चल रहे हैं. अभी हमने डिस्कवर करी है केवल 1.5 मिलियन और 7 मिलियन जो स्पीसीज हैं. ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के, इसके बारे में हम देखेंगे. तो मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल प्लांट्स जिसमें आपके एल्गी आते हैं, फंगस है, ब्रायोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, ये क्या है, नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल. तो यहाँ पर देखना कि जो 70% है सारी स्पीसीज में, वो क्या है, एनिमल्स की हैं. 70% क्या है इसमें, एनिमल्स हैं. और जो प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स मिला के, ठीक है, जिसमें आपका एल्गी है, फंगस है, ब्रायोफाइट है, केवल कितना है, 22% बनाते हैं टोटल का 100 में से. सो अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच, ठीक है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल. तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि इसमें भी एनिमल्स में भी जो 70% है, यानी कि 100 में से आउट ऑफ जो आपके 70% है, वो किसका है, वो है आपका इंसेक्ट्स का. पूछा जाता है कभी, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, तो इंसेक्ट्स आप बोलेंगे, है ना. तो यहाँ पर देखोगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स, यानी कि 10 में से क्या आपके 7 के हैं, इंसेक्ट्स हैं. ठीक है, अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स. अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे अगेन, ठीक है. सो द नंबर ऑफ फंगस जो है आपका स्पीसीज
इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल्स। तो ऐसे फंगस की बात करें तो फंगस का अकेले में, ठीक है, फंगस जो है किससे ज़्यादा है, अदर स्पीसीज आपका फिश से ज़्यादा, एम्फीबियन से ज़्यादा है, रेप्टाइल से और मैमल से ज़्यादा क्या है, फंगस देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया गया आपको, ठीक है, तो फिगर में आप समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। इनवर्टिब्रेट्स की देखो पहले, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स का देखो। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कभी चार्ट छुपा के कुछ पूछ लेते हैं, है ना, कि इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या, इनका कितना % है ऐसे। तो इंसेक्ट्स आप देख पा रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, मॉलस्क हैं। अगर हम कंपेयर करें वर्टिब्रेट्स से तो इसमें आपको फिशेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर बर्ड्स हैं आपके, रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस, फिर मैमल्स। ऐसे ही प्लांट्स के केस में देखेंगे तो आपको एंजियोस्पर्म और मतलब फंगस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, फंगस फंजाई हो गए और आपका एंजियोस्पर्म है उसके बाद, ठीक है। और फिर आपको अदर जो है एल्गी इसमें देखने को मिल रहा है और जो आपके मॉसेस हैं, प्लांट्स, फर्न एंड फर्नेलीज हैं, ठीक है। फिर लाइकेन सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो ये चार्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपसे इस पर कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है, और आप वैसे भी इसमें एक्सप्लेन करने में हेल्प हो जाती है अगर आप इसको देखोगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपके नंबर दे रखे हैं, मेजर टेक्सा प्लांट्स के दे रखे हैं आपके, इनवर्टिब्रेट्स के और वर्टिब्रेट्स के। अब अगली बात ये है, ठीक है, तो आपने ये नोट करना, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर द प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के लिए कोई भी फिगर नहीं दिया गया है, यानी कि अभी आपने देखा कि फिगर में आपका चार्ट में प्रोकैरियोट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी, कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हैं इसके बारे में बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इनके लिए कन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमिक मेथड्स हैं वो सूटेबल नहीं है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जो भी माइक्रोबियल स्पीसीज है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो अभी टैक्सोनॉमिक आपके चल रही है, ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फिर इफ़ यू एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर, अगर आप स्पीसीज़ को डिलिमिटिंग करें या स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बायोकेमिकल मेथड्स यूज़ करें, मॉलिक्यूलर मेथड्स यूज़ करें, ठीक है, तो उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है या उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मिलियंस पे चली जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोकैरियोट्स अल्टीमेटली होते भी हैं, लेकिन काउंट करना, 1 by 1 काउंट करना या उनकी स्पीसीज़ काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये था टॉपिक।